नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बिहार में चल रहे वोटर का जो पुनरीक्षण का काम चल रहा है उसके इनसाइट स्टोरी को लेकर करने जा रहे हैं। जी हाँ, पॉलिटिकल सर्किल में अलग अलग बयान आ ही रहे हैं, कई तरह के बयान सामने आ चुके हैं, लेकिन जदयू के अंदर इस पुनरीक्षण को लेकर जबरदस्त उपापोह वाली स्थिति है। जदयू इस कह सकते हैं कि इस अभियान को लेकर असहज है, या यूं कहें कि पूरी पार्टी दो धाराओं में बढ़ चुकी है इस मतदाता विशेष स्पेशल पुनरीक्षण को लेकर। एक धारा ये मान रही है कि इससे नुकसान जदयू को ही होगा, और दूसरी धारा है कि बीजेपी की केंद्र में सरकार है, चुनाव आयोग या इस प्रक्रिया की शुरुआत की है, तो आलोचना करने का मतलब होगा कि भारत सरकार की आलोचना करना, इसलिए हमें चुप रहना है। हालांकि नीरज ने बहुत ही हार्ट हिटेड स्टैंड इस पर लिए हैं और उस पर उन्होंने कहा है कि ये इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। वैसे इलेक्शन कमीशन ने एक सुधार किया है, उसका नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि जो 87 से मतलब 2003 से के जो मतदाता पुनरीक्षण का काम हुआ है उस समय तक जो वोटर रहे हैं उनको लगता है कि वोटर आईडी कार्ड दिखा के या कुछ अब 2003 से पहले आप वोटर रहे हैं, इसका सबूत तो सरकार के पास में होगा ना, जनता के पास कहाँ से होगी। भाई हम 2003 में मान लीजिए कि 98 में लोकसभा चुनाव हुआ, 2000 में विधानसभा का चुनाव हुआ, तो हम वोट गिराए थे, उस जमाने का वोटर लिस्ट मेरे पास थोड़ी होगा, वो डाटा तो सरकार के पास ही होगा। तो सरकार अपना वो डाटा खोज ले, हम कहाँ से प्रमाण पत्र देंगे। जो मीडिया रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में है कि आपको प्रमाण देना होगा कि 2003 में जो पुनरीक्षण का काम हुआ था उस समय आप वोटर थे। हमें लगता है कि वो भी सुधार होना ही हुआ। जिस तरीके से ये बिहार है, महाराष्ट्र और हरियाणा नहीं है, दिल्ली नहीं है, जो यहाँ बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ करने की गुंजाइश भी नहीं है। यहाँ सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के लोग ही विरोध नहीं करते, आम जनता भी इसको लेकर काफ़ी संवेदनशील है, और गांव-गांव में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि आखिर इस तरीके का पुनरीक्षण करने का मतलब क्या है। वैसे एक बात लोगों के जुबान पे है कि इस पुनरीक्षण से MY समीकरण का जो वोटर है ना, मुसलमान और यादव, उसको ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। वो लोग इतना ना मजबूत है कि किसी BLO की औकात नहीं है कि उसका नाम काट दे। इतना बार किशनगंज और आसपास के इलाके में, कटिहार में, जहाँ बांग्लादेशी रोहिंग्या के जिसके बारे में बातचीत होती है, मोतिहारी के भी किस इलाके में है, इतना कुछ होने के बावजूद भी याद करिए ना, कितना बार हर बार होता है, कितना लोगों का नाम कट पाता है। कटे, जो बाहरी है उसको कटना भी चाहिए, जांच भी होनी चाहिए, लेकिन इस प्रक्रिया के तहत सारे लोग जो लगभग 9 करोड़ वोटर है उसको अगर इससे गुजरना पड़ रहा है तो फिर सवाल उठना लाजमी है। तो बात इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट की करने जा रहे हैं, इसका पॉलिटिकल जदयू क्यों असहज है इसको लेकर। देखिए, जदयू को अब ये महसूस होने लगा है कि नीतीश कुमार को शिंदे बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री के कुर्सी को लेकर कौन होंगे मुख्यमंत्री, इसको लेकर भी वो बयान कुछ उसी तरीके से देते हैं। आपने गौर किया है, वो उसमें शुरू कर दिया है, जैसे शिंदे को कह रहे थे वैसे अब नीतीश को भी कह रहे हैं। और रिजल्ट आया तो आज तक बीजेपी जितना सीट कभी कल्पना में भी नहीं सोचा हुआ था उतना सीट जीत लिया, और वहाँ भी मतदाता सूची को लेकर विपक्ष हंगामा कर ही रहा है, लगातार इलेक्शन कमीशन को टारगेट कर ही रहा है। तो इस तमाम चीज़ों के बीच जो चीज़ें दिख रही हैं, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा असहज है जदयू को ये लगता है कि यादव मुसलमान तो लड़ाकू कास्ट है, उसको आप बहुत ज़्यादा दायां बायां नहीं कर सकते हैं। इस नीति से प्रभावित कौन होगा और सरकार की मशीनरी कितनी ताकत है, ये जदयू महसूस कर रही है।
नुकसान कौन सा वोटर को होगा? पिछड़ा में जो पिछड़ा है, मतलब अति पिछड़ा वोटर सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। दलित में जो महादलित है, वो पासवान को भी आप नाम नहीं काट सकते हैं, वो भी जागरूक है, वो भी आपकी बात को जो है सो अपने तरीके से देख लेगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर जदयू अंदर से घबराई हुई है। जदयू को लग रहा है कि ये खेला जो है नीतीश कुमार को समाप्त करने के लिए तो नहीं लाया गया, क्योंकि अगर अति पिछड़ा का वोट प्रभावित हुआ, महादलित का वोट प्रभावित हुआ, तो ये सारा यही वोट बैंक नीतीश कुमार का वोट है। और नीतीश कुमार इसी वोट बैंक के सहारे 2005 से बिहार के सत्ता पर काबिज है। तो क्या इलेक्शन कमीशन के सहारे उस वोटर को टारगेट तो नहीं किया जा रहा जो नीतीश की पूंजी है? जदयू के अंदर यही मंथन चल रहा है। कल हमारी जदयू के कई बड़े नेताओं से हमारी बातचीत हुई, सब लोग इस बात को लेकर सशंकित हैं कि ये संतोष जी, ये चीज़ें ठीक नहीं है। लेकिन अभी उस पर निर्णय लेने की स्थिति में, मतलब कुछ भी खुलकर बोलने की स्थिति में लगता है नहीं है जदयू। जदयू दबाव में भी है। बीजेपी भी ये बात समझती है कि अगर अच्छे तरीके से ये हो गया तो बीजेपी का जो सवर्ण वोटर है वो तो मैक्सिमम बिहार से बाहर है, जाकर बस ये गया है। तो वैसे भी वोट गिराने नहीं आता है और वोट कम जाएगा। तो जो सवर्ण वोटर उसका है, उसको नुकसान हो रहा है, ये बात वो भी समझ रहा है। तो बीजेपी के लोग भी खुल कर नहीं, सिर्फ इतना ही कहते हैं कि रोहिंग्या मुसलमान को जो है सो बचाना चाहता है, रोहिंग्या मुसलमान को बचाना चाहता है, इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्थान है, उस पर सवाल खड़ा करना विपक्ष का ये नियत सही नहीं है, हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए। लेकिन बीजेपी के अंदर भी इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि इस तरीके के इलेक्शन के बीच, मतलब अब उल्टी गिनती इलेक्शन की शुरू हो गई है, उस बीच में इस तरीके का सब काम करने का मतलब क्या, वो लोग भी नहीं समझ रहा है कि खेल क्या हो रहा है और कहाँ इस खेल का मतलब क्या। ये बड़ी बात है, इस बात को समझने की जरूरत है कि कैसे ये खेल हो रहा है, किस स्तर पर खेल हो रहा है और कौन है इसके पीछे, खेल के पीछे। बीजेपी के लोग भी समझना चाहते हैं, लेकिन सरकार, चुनाव आयोग का फैसला है तो इन लोगों को लगता है कि ऊपर लेवल पर कुछ हो रहा है, लेकिन नुकसान बीजेपी को भी होगा, ये बात बीजेपी भी समझ रही है। तो ऐसे में ये अभियान जिसकी शुरुआत चुनाव आयोग ने की है, जिसको लेकर कई पार्टी ने, अधिकांश पार्टी तो खुलकर सामने है, बस जो केंद्र की सरकार के साथ जो लोग हैं वो लोग चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन वो लोग भी अंदर से सशंकित हैं कि अगर इस तरीके का अगर बात आगे बढ़ी तो बहुत मुश्किल होगा, और खास करके एनडीए के वोटर में भी परेशानी होगा। और जदयू की तो बात ही छोड़ दीजिए, जदयू का तो अगर वाकई में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन डोर टू डोर चेक करना चाहता है, समझ जाइए कि उनका तो खेला चुनाव से पहले ही खत्म हो जाएगा।